डेली यूपी से संबंधित यूपी के जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जीके है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने डेली वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं, जो कि हम आपकी जो यूपी जीके है उसका टॉपिक वाइज आपको अध्ययन करा रहे हैं। जिस टॉपिक से आपके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। तो उद्योग से संबंधित, यूपी के उद्योग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है, उनका हम फुल लेंथ और फुल डिटेल के सहित आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, यानी कि जो यूपी का पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। इसकी फुल डिटेल हम देख लेते हैं कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे महाराष्ट्र राष्ट्र को समर्पित किया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल का जो किसने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था, तो आप कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी ने किया था। और कब किया था, तो 22 सितंबर 2017 को। ठीक है गाइस, यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, और इस संकुल में बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। इसकी निर्माण राशि लगभग 300 करोड़ रुपए, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था दीनदयाल हस्तकला संकुल का, उसकी जो निर्माण लागत राशि थी वो 300 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 300 करोड़ रुपए थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। कैसी? नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो ये कहाँ रखी गई है गाइस? तो ये रायबरेली में रखी गई है। कहाँ पर? रायबरेली में। तो इसमें नीचे लिखा है कि हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ये भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। क्या है? तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था और दूसरा कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित हुआ था। टोटल कितने? 3 हैं। भारत में 3 रेल कोच फैक्ट्रियां हैं। कितनी? आपसे पूछ लेता है कि भारत में कितनी रेल कोच फैक्ट्रियां हैं, तो आप कह दोगे कि 3 हैं। फिर आपसे पूछ लेता है कि भारत में जो 3 रेल कोच फैक्ट्रियां उनमें से पहले नंबर पर कौन सी है, तो आप कह दोगे कि पहले नंबर पर क्या कहते हैं, पेराम्बूर तमिलनाडु की इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेता है कि जो इन भारत की दूसरे नंबर की जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि जो दूसरे नंबर की रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला पंजाब में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। और तीसरा ही कौन सी है, तो तीसरी है जो कि हमारे यूपी में स्थित है, रायबरेली यूपी में स्थित है, जिसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रतापगढ़ कालीन है वो हमारा सही सुमेलित नहीं है। बाकी मुरादाबाद है, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। और जो बरेली है, बरेली का फर्नीचर का जो सामान होता है लकड़ी का, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जो सहारनपुर है वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं हम कि जो मुरादाबाद पीतल के लिए हो गया, प्रतापगढ़ आंवले के लिए हो गया, बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज के लिए हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। तो पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्या है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। इनमें से वह कौन सा है जो कि उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो वो है उद्योग बंधु। क्या है?
उद्योग बंधु। तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को यानी कि जो उद्योग लगाते हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए, उनको सहायता देने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई गई है। कौन सी? उद्योग बंधु योजना चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? इनमें से वह कौन सा है जो कि यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो वो है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो है वो यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी के जो सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उसके लिए यूपी में उद्योग किए जाते हैं। तो सीमेंट उद्योग क्या क्या है? तो कजहराहाट व चुनार जो कि मिर्जापुर में, चुर्क सोनभद्र में, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अंबेडकर नगर, यहाँ पर ये सीमेंट का उद्योग होता है। फिर इसकी चीनी उद्योग तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि जो जगहें हैं वो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग के लिए कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ आदि जो जगह है वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या कहते हैं, फेमस एरिया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं इसमें कि ब्लैक पॉटरी, क्या ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? यानी कि इनमें से वह कौन सी जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश में वो ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है? तो वो कौन सी जगह है? तो वो है निजामाबाद। कौन सी है? निजामाबाद। इसकी हम विस्तृत जानकारी देख लेते हैं कि जो निजामाबाद है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों तथा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। किसके लिए? काली मिट्टी के बर्तनों व ब्लैक पॉटरी। जो काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें ब्लैक पॉटरी कहते हैं। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। किसे? निजामाबाद, आजमगढ़। ठीक है गाइस, और कब दिया गया? तो 2015 में। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? जो खुर्जा है उसे पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। जो उस उत्पादन को जो टैग दिया जाता है वो 10 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? यानी कि यूपी का ऐसा वो कौन सा शहर है जिसे कालीन नगरी भी कहते हैं? तो इसका आंसर, तो जो भदोही है उसे कालीन नगरी भी कहते हैं। किसे? भदोही को। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है। कालीन यानी कि गालीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित होता है। मेरठ खेल के सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैंची के उद्योग और खेल के सामान के लिए प्रमुख केंद्र है। और जो कालीन उद्योग है वो यूपी के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है और आंसर बताना है। तो पहला है कि जो कन्नौज है वो इत्र का शहर है। तो ये सही है क्योंकि कन्नौज में सबसे ज़्यादा और बढ़िया किस्म का इत्र पैदा होता है, बनाया जाता है। उसका कारण है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो ये गलत है कि कन्नौज शहर के प्रत्येक घर में इत्र का उद्योग होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही है कि जो कन्नौज है वो इत्र का शहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो वो है लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि गीडा है। गीडा क्या है? तो गीडा एक गोरखपुर उद्योग विकास प्राधिकरण है। क्या है? जो GIDA, क्या GIDA जो कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। क्या? गीडा। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिप्रेक्ष्य में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। कब? 1989 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है। किसका? यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीसी का उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कानपुर में स्थित है। ठीक है गाइस। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अब सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, यानी कि हर एक सुविधाओं से उत्पन्न युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा। जो उत्तर प्रदेश का जो रक्षा गलियारा का जो केंद्रीय क्षेत्र होगा तो वो कौन सा होगा? तो इस हो जाएगा बुंदेलखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो है कि वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म से संबंधित है, तो ये सही है। लखनऊ जो है वो प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है। और झांसी औद्योगिक केंद्र है, तो ये गलत है। जो झांसी है वो औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद पीतल के उद्योग के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि झांसी, क्योंकि ये इसमें हमने सही नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कौन सी मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यूपी में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। इसकी स्थापना यूपी A2 कार्यालय में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। किसकी? तीसरी फैक्ट्री है रेल कोच निर्माण की। कहाँ पर? रायबरेली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2012 में। और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। वो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और कपूरथला जो कि पंजाब में एक कोच फैक्ट्री है, वो कौन सी है? दूसरी। और तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, तो ये सही है। फिर है कि ट्रॉनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ट्रॉनिका सिटी है उसकी स्थापना नोएडा में नहीं है, वो गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। तो इससे हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी के आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। तो यूपी में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया था। और ये तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। कहाँ पर? तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया था। और लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। क्या योजना है? अभी वहाँ हुए नहीं है, लेकिन लखनऊ में अभी बन चुका है। वर्तमान में भारत में कुल 62 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। कितने? 62। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो यूपी में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। तो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। कहाँ पर? आलमबाग में स्थित है। लखनऊ में तो है पर लेकिन लखनऊ में भी आलमबाग में स्थित है, जो कि भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। कैसा है? टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वहाँ पर औद्योगिक उत्पादकों की डिजाइन तैयार की जाती है। और कहाँ पर? तो लखनऊ में। लखनऊ में भी कहाँ पर? तो आलमबाग में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैड। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। तो एक साइड हमें औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं, दूसरा नगर दिए गए हैं, कहाँ पर हैं। तो पहला है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी रायबरेली में स्थित है। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। फिर है उर्वरक कारखाना, तो उर्वरक कारखाना कानपुर में। फिर है सॉरी गाइज, उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में है और जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है वो कानपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2314। क्या होगा, 2314। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर के चुनिए। तो पहला है संस्थान, एक साइड हमें संस्थान दिए गए हैं, दूसरे उनके नगर दिए गए हैं, कौन से संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो पहला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में स्थित है। फिर आता है कि भातखंडे संगीत संस्थान, तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। फिर है कि निराला आर्ट गैलरी, तो निराला आर्ट गैलरी आपकी प्रयागराज में है। कहाँ पर, प्रयागराज में। फिर है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, तो ये है रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4321। क्या होगा, 4321। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो यूपी का वह कौन सी जगह है जहाँ पर लुगदी, कागज और गत्ते का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो है आपका बिजनौर। क्या है, बिजनौर। तो इसमें देख सकते हैं कि बिजनौर सहारनपुर जनपद जो कि है वो कागज, लुगदी व कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा, जो आगरा है वो अपने चर्म उद्योग के लिए और पर्यटन उद्योग के लिए, रायबरेली जो है वो आपका लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। और जो झांसी है, तो झांसी आपका गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो यूपी में सूरमा उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो वो आपका बरेली प्रसिद्ध है। कौन सा, बरेली। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं उससे संबंधित जिला व स्थान है जो आपके नीचे दिए गए हैं। तो सूरमा उद्योग बरेली, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, कत्था उद्योग आपका बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर आदि है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को तथा सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपके काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कहाँ पर प्रसिद्ध हैं, तो आपकी जो काली मिट्टी के जो बर्तन हैं वो निजामाबाद के प्रसिद्ध हैं। फिर है कि चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में प्रसिद्ध हैं। फिर है कि पीतल शिल्पकृति, तो जो पीतल की शिल्पाकृति होती हैं वो आपकी मुरादाबाद की प्रसिद्ध हैं। फिर है सीसा शिल्पाकृति, तो ये आपकी फैजाबाद में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4213। क्या होगा इसका आंसर, 4213। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। कौन सा, चरम विकास। तो इस चरम से ही आप समझ जाएंगे आगरा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो जो यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो वो गाइस ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क का निर्यात व संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। कैसा है, जो नॉलेज पार्क है वह निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। ठीक है गाइस, आगे है कि संडीला यानी कि हरदोई में साइंस पार्क है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चों बताओ कि साइंस पार्क कहाँ है, तो आप बता दोगे कि सर साइंस पार्क आपका हरदोई में है, और हरदोई में भी कहाँ है, तो संडीला में है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि जो इको नॉलेज पार्क है वो इलाहाबाद में स्थित है।
फिर आपसे पूछता है कि परफ्यूम पार्क कहाँ है, तो आप कह दोगे कि जो परफ्यूम पार्क है वो कन्नौज में स्थित है। फिर पूछेगा कि डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि डिस्कवरी पार्क अमेठी में स्थित है। कहाँ पर? अमेठी में स्थित है। तो एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। जैसे कि पहला हो गया कि नॉलेज पार्क कहाँ है, तो नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा यानी कि यूपी में हो गया। और साइंस पार्क कहाँ है, तो आपका हरदोई में हो गया। इको नॉलेज पार्क कहाँ है, तो आपका इलाहाबाद में हो गया। परफ्यूम पार्क कहाँ है, तो कन्नौज में हो गया। डिस्कवरी पार्क कहाँ है, तो आपका अमेठी में हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, यानी कि यूपी का वह कौन सा नगर है जो कि सुहाग नगरी कहलाता है। तो सुहाग नगरी आपका कहलाता है फिरोजाबाद। क्या कहलाता है? फिरोजाबाद, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग है। और आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानी होती है। तो इससे भी आप इसको लिंक करके लगा सकते हो कि कांच की चूड़ियाँ हो गई सुहाग से संबंधित, यानी कि सुहाग से, तो आपकी सुहाग नगरी कौन सी हो जाएगी? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है। ये जो फिरोजाबाद है वहाँ पर जो चूड़ियों का काम है वो 200 वर्षों से होता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि गोटे का कार्य कहाँ से प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ प्रसिद्ध है, ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं और वेत व छड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो आपके जो ताले हैं वो तो आपके हैं, इसमें सही उत्तर का बताना है। तो इसमें से जो ताले हैं वही एक प्रसिद्ध सही उत्तर है। और जो पीतल की मूर्तियां हैं तो वो मथुराबाद में और क्या कहते हैं मुरादाबाद में है, तो ये भी इसका सही है। फिर है कि गोटे का कार्य तो लखनऊ व वाराणसी में है। फिर बेंत व छड़ी का कार्य जो है वो वाराणसी में है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में है। तो इसके ये सारे ही आंसर जो हैं वो सही हैं। और इसमें कोई एक सही पूछा है तो ये सारे ही सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है। तो इफ़को यूरिया कारखाना यूपी के कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है। कहाँ पर? अम्बाला में स्थित है। जो रायबरेली है, रायबरेली के अम्बाला में इफ़को यूरिया कारखाना स्थित है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड आपके जिला दिए गए हैं और एक साइड आपका लोकप्रिय उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। फिर है कि बुलंदशहर तो वो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। फिर है कि चित्रकूट वो आपकी लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। फिर है कि प्रतापगढ़ तो वो अमरूद की जेली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा जो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ अमरूद की जेली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है, यानी कि भारत में जो नए रेल के जो डिब्बे होंगे उनका जो बनाने की जो कारखाने बनाने की जो जगह स्थापना की जा रही है, कारखाने की स्थापना की जा रही है, वो किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें उद्योग दिए गए हैं, दूसरा हमें उत्तर प्रदेश में अवस्थित शहर दिए गए हैं। तो वो बताना है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर अवस्थित है। तो पहला है कि सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो सीमेंट उद्योग यूपी में चुर्क में स्थित है। कहाँ पर? चुर्क में। और कागज कहाँ पर स्थित है? तो कागज का जो उद्योग है वो सहारनपुर में स्थित है। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है वो नोएडा में है। फिर है कि फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए बरेली प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3142। क्या होगा इसका आंसर? 3142। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है।
बनाता है या प्रदान करता है, तो वो क्या प्रदान करता है? डीजल इंजन प्रदान करता है, ये बिजली इंजन, या डीजल व बिजली इंजन दोनों, या डीजल इंजन व बिजली आपूर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हैं वो वाराणसी में है और वो क्या प्रदान करता है? तो वो डीजल व बिजली इंजन दोनों ही प्रदान करता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें एक साइड आपको स्थान दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको उद्योग दिए गए हैं। तो पहला है कि जो फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि कानपुर, तो कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो कानपुर आपका प्रसिद्ध है चर्म माल के लिए। किसके लिए? चर्म माल के लिए। फिर है कि नजीबाबाद, तो नजीबाबाद जो आपका है वो प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है सहारनपुर, तो सहारनपुर आपका कागज व लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। तो प्रथम संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप कह दोगे कि वो बृहत नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। कौन सा? उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो है वो ग्रेटर नोएडा यानी कि बृहत नोएडा में स्थापित किया गया है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है। क्या है? उपनगर है, जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? गौतम बुद्ध जिले के नगर में आता है। और नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। कौन सा? जो ग्रेटर नोएडा है वो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वो वाराणसी में स्थित है, तो ये सही है। फिर है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो नैनी इलाहाबाद में स्थित है, तो ये भी सही है। फिर है कि मॉडर्न बेकरी जो कि लखनऊ में है, तो जो मॉडर्न बेकरी है गाइस वो लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो हमें गलत बताना है और गलत इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका गलत। फिर है कि तेल शोधक जो संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो वो मथुरा में है, तो ये भी सही है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हाथ से जो कागज का निर्माण किया जाता है वो होता है, तो वो उसका कहाँ काम होता है? तो वो होता है जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। ठीक है गाइस, और जो उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन तथा कागज की लुगदी सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, लड्डू इधर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो निराशाजनक संभावनाएं क्या दर्शाती हैं? तो वो कृषि में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, या उद्योग में, या व्यापार तथा वाणिज्य में, या सेवाओं में। तो किसमें? तो वो सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो एक साइड आपके उद्योग दिए गए हैं और दूसरी साइड आपके स्थान। तो कौन सा उद्योग किस स्थान पर विशेष रूप से होता है वो उद्योग? तो पहला है कि सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क प्रसिद्ध है। और कागज के लिए तो सहारनपुर स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर स्थित क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। और फर्नीचर के लिए रायबरेली क्या कहते हैं प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3142। क्या होगा? 3142।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो यूपी में क्या कहते हैं, यूपी ने जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है तो कहाँ पर की है, तो वो की है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, या 6ठी में, या 10वीं में, या 11वीं। तो वो की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो हमारे यूपी में जो कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वो आपका अवस्थित है बरेली में। कहाँ पर, बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, और बरेली के अलावा यह कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है वो मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है। कहाँ पर, मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपकी सहारनपुर में। कहाँ पर, सहारनपुर में स्थित है। कौन सा, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रेडूकूट जाना जाता है। तो रेडूकूट किसके लिए जाना जाता है, तो जो रेडूकूट है वो एल्युमिनियम उद्योग हेतु जाना जाता है। किसके उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। नीचे देखते हैं कि सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। यह कारखाना USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। कौन सा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कारखाना क्या कहते हैं, सोनभद्र में स्थित रेणुकूट में स्थित है, और ये USA की सहयोग से बनाया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण यह है इसकी निकटता। तो किसका, जो हिंडाल्को की जो स्थिति है उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है शक्ति के स्रोत की निकटता। किसकी, शक्ति के स्रोत की निकटता। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है क्या, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो यूपी में जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो गाइस इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। कहाँ पर, यूपी में। किसकी, तो ग्रामोद्योग बोर्ड की। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। तो ये जो यूपी में जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण एरिया है उनमें छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी के निवेश से उद्योगों को स्थापित करना और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था, जो गाँव की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। कौन सा, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थित किया गया है, तो ये आपका नोएडा और कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, नोएडा और कानपुर में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों का जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो लघु एवं मध्यम जो उपक्रमों को जो दीर्घकालीन ऋण देते हैं तो वो उपलब्ध क्या है, की सहायता से ऋण दिया जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। कौन सा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है गाइस, तो यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। कौन सा है, हथकरघा जो उद्योग है वो यूपी का सबसे बड़ा रोजगार की दृष्टि से बड़ा उद्योग है। ठीक है गाइस, तो जो हथकरघा
करघा जो उद्योग है वो उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार के उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और प्रदेश में हथकरघा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। मेरठ है, देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो औद्योगिक दृष्टि से यूपी का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है, तो वो हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन, तो क्या कहते हैं, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है आपका बरेली। कौन सा है, जो बरेली उद्योग है वो दिया सलाई के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और बरेली के अतिरिक्त कौन कौन से हैं, तो बरेली के अतिरिक्त हैं सहारनपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरी, चुनार, चुर तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो चुर का तो हमें पता ही है, सीमेंट, तो इससे भी हम याद कर रख सकते हैं। जो दादरी, चुनार, चुर और डाला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। क्या होता है, सीमेंट के कारखाने सबसे ज़्यादा हैं। नीचे आपका लिखा है कि दादरी, चुनार, चुर तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध होता है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। और सोनभद्र में स्थित चुर्ग तथा डाला सीमेंट फैक्ट्री के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वो आपकी स्थित है। तो गाइस, इसमें से जो आंसर होगा वो आपका खतौली हो सकता है। बुलंदशहर, रामपुर और बलरामपुर, नजीबाबाद, तो इनमें से खतौली आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो खतौली है वो यूपी में 5वें नंबर पर चीनी की सबसे बड़ी मिल है। और देखा जाए तो विश्व में से इनमें से कोई सी नहीं है, तो इसका आंसर हम केवल खतौली ले सकते हैं और कोई सा नहीं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो इनमें से कौन सा है जो कि यूपी का परंपरागत उद्योग है, तो वो है चीनी। कौन सा, चीनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। तो यूपी का वह कौन सा नगर है जहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, तो वो है कानपुर। कौन सा है, कानपुर में कृत्रिम अंगों के लिए बनाए जाते हैं, कारखाना है, निर्माण किए जाते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। यानी कि इनमें से वह कौन सी है जो कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो वो थीम है आपकी जो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर है, वो आपकी यूपी की औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। इसकी हम आगे देख लेते हैं कि शाहजहाँपुर में जो डिफेंस पार्क है वो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, बल्कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। कब, 2018 में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले, यूपी के जो 6 ज़िले हैं वो क्या कहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर केंद्र बिंदु हैं। जैसे कि पहला है झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, अलीगढ़ है, में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका है कि खेल का सामान, तो खेल का सामान मेरठ से संबंधित है, दिया सलाई, फिर पीतल का सामान, लकड़ी की नक्काशी। तो ऐसे देख के हमारा जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे खेल का सामान मेरठ हो गया तो 3 आ गया,
फिर दिया सलाई तो बरेली की हो गई, लकड़ी का काम तो बरेली में सबसे ज़्यादा होता है तो दिया सलाई बरेली की हो गई। फिर पीतल का सामान आपका मुरादाबाद का हो गया, लकड़ी पर नक्काशी आपकी सहारनपुर की हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। आगे देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है गाइस, जैसे खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी की पर नक्काशी सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, तो सही है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सही है। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। मेरठ चाकू, तो मेरठ चाकू के लिए नहीं बल्कि खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमें नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? यानी कि यूपी का इनमें से वह कौन सा केंद्र है जो कि निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो वो है आपका प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। जैसे कि आगरा से आपका क्या कहते हैं, चर्म उद्योग जो है, सिल्क कारपेट है, हस्तशिल्प सामान जो है, संगमरमर के उत्पाद हैं और चर्म के बैग आदि हैं जो आपके आगरा से निर्यात होती हैं। फिर दूसरा है खुर्जा, तो खुर्जा से आपकी पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि का निर्यात होता है। फिर मेरठ से टेक्सटाइल्स, खेल के सामान, स्वर्ण आभूषण आदि का निर्यात होता है। लेकिन प्रयागराज से किसी भी चीज़ का निर्यात नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज जो आपका है वो निर्यातक विकास केंद्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो है आपका सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी कहते हैं, यानी कि वुड क्राफ्ट लकड़ी पर नक्काशी की राजधानी भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं 90% भाग सहारनपुर से प्राप्त किया जाता है। क्या? लकड़ी का सामान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। फिर है कि कालीन उद्योग के लिए भदोही सही है, तो ये भी सही है। फिर है कि चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, तो नहीं, चूड़ी उद्योग जो है वो कि फिरोजाबाद में है। तो इसका आंसर नहीं, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चिकन उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से आंसर को चुनिए। इसमें दिया है औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमें सही कूट बताने हैं। तो जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है वो सेवाएं प्रदान करता है, स्वीकृति भी देता है, अनुमोदन भी देता है, लेकिन जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो एक साइड आपका स्थान दिया है, दूसरी साइड उद्योग। तो चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जैसे चुर्क हो गया सीमेंट, तो तीसरा हो गया। तीसरे के बाद आपका लिया जाएगा कि तो तीसरा हो गया, फिर है फिरोजाबाद चूड़ियाँ, तो तीसरे के बाद चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनसे उनका प्रमुख उत्पाद होता है। यानी कि इधर एक साइड आपके उद्योग दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके क्या कहते हैं उनसे संबंधित स्थान दिया गया है जहाँ पर वो मुख्य रूप से वो उद्योग होता है। तो पहला है कि रेणुका। तो रेणुका में कौन सा उत्पादन होता है? तो रेणुका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। फिर है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश आपका क्या कहते हैं किसके लिए फेमस है? तो ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ आपका खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1
और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उसके सही उत्तर की जांच कीजिए। एक साइड आपके केंद्र दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके उद्योग। तो कौन से केंद्र के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो पहला है कि फूलपुर। तो फूलपुर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो फूलपुर जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। और आपका मोदी नगर है, तो मोदी नगर आपका रबर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बाराबंकी। तो बाराबंकी आपका पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। फिर कानपुर। तो कानपुर आपका विस्फोटक पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2314। क्या होगा? 2314। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें हमें बताना है, एक साइड आपके पारंपरिक कला शिल्प दिया है, उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? तो मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा खुर्जा में प्राप्त होते हैं। काष्ठ नक्काशी आपकी सहारनपुर में है। काष्ठ पादुका आपकी क्या कहते हैं, पीलीभीत से संबंधित है। और जरी का कार्य आपका बरेली में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2431। क्या होगा? 2431। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। सही उत्तर की जांच करनी है। फिर एक साइड आपको सूची सामान उद्योग दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको स्थान दिया गया है। फिर है कि टेराकोटा। तो टेराकोटा कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा? गोरखपुर हो जाएगा। टेराकोटा होता है मिट्टी के बर्तन, तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर। फिर है कि लकड़ी के खिलौने। तो वो आपके लकड़ी के खिलौने हो जाएंगे आपकी वाराणसी में। और चीनी मिट्टी के बर्तन तो वो हो जाएंगे आपके चिन्हट में। और कांच का सामान आपका फिरोजाबाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413। क्या होगा? 2413। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर हमें बताना है। तो इस कथनों पर हम विचार करेंगे और सही आंसर को बताएंगे। तो इसका पहला है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित की जा रही है, स्थापित की जा रही है। तीसरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। फिर है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। चौथा है कि एक पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की जा रही है। तो इन कथनों पर विचार कर लिया है। अब इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें आंसर जो आपका है वो केवल 1 तथा 2 सही है, या केवल 2 तथा 3 सही है, या केवल 3 तथा चौथा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूपी जो है वो डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये सही है। चौथा है कि प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? तो पहला है नोएडा। तो नोएडा आपका सॉफ्टवेयर एंड IT उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। फिर आपका सीतापुर है जो कि प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। फिर आपका गोरखपुर है, तो गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है क्योंकि खेल कूद के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। फिर है वाराणसी। तो वाराणसी आपका रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? इसमें हमारा सी आंसर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत आंसर है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, तो ये सही है। फिर मॉडर्न बेकरीज जो है वो कहाँ पर है? तो वो कानपुर में है, ये भी सही है। फिर है सीमेंट कारखाना, तो बरेली में नहीं चुर्क में है, तो ये गलत हो गया। फिर उर्वरक कारखाना, तो ये अम्बाला में है, ये सही है। तो हमें गलत पूछा है, तो गलत इसमें कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग है जो कि बरेली में बताया गया है, जबकि बरेली में ना होकर ये चुर्क में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? यानी कि इनमें से जो जगह दी गई है, क्षेत्र दिए गए हैं, स्थान है, वो यूपी में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर व्यापार कर क्षेत्रों में उसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान पर है? तो वो आपका लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। तो लखनऊ के जो उत्तर प्रदेश की व्यापार कर के कुल 21 जोन है। कितने? 21 जोन है, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह जो होता है वो लखनऊ जोन से होता है। कहाँ से होता है? लखनऊ जोन से। जैसे कानपुर है, गाजियाबाद है, नोएडा जोन से किया जाता है न्यूनतम संग्रह झांसी जोन से किया है। और सबसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की किस जगह से क्या कहते हैं जो व्यापार कर क्षेत्र है, तो राजस्व संग्रह सबसे कम या फिर न्यूनतम होता है, तो वो आपका झांसी जोन से होता है। कहाँ से? झांसी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा है? यानी कि जो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो उद्योग है वो यूपी में उसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो वो आपका नोएडा में है। कहाँ पर? नोएडा में है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एंड एवं बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और गाजियाबाद है। ठीक है गाइज, ये कैसे हैं? तो ये सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस के आउटसोर्सिंग केंद्र हैं यूपी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है कि पीतल का सामान तो मुरादाबाद, फिर है माचिस तो वो आपकी बरेली, फिर है खेल का सामान तो खेल का सामान आपका मेरठ से हो गया, लकड़ी की नक्काशी आपकी सहारनपुर से हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो पीतल का सामान कहाँ से हो गया? मुरादाबाद हो गया, माचिस आपकी बरेली हो गई, खेल का सामान आपका मेरठ हो गया, लकड़ी पर नक्काशी आपकी सहारनपुर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412। क्या होगा इसका आंसर? 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपकी जो महावीर जूट मिल लिमिटेड है वो आपके गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर सहजनवा में है, जो कि यूपी में स्थित है। तो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। कैसी है? एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो कि गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई करना है। क्या? तो जो फाइबर्स होते हैं, जूट होता है, मेस्ता की और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी करके और कताई करना, बुनाई करना इसका मुख्य कार्य होता है। और ये मात्र एक जो कार्यरत जूट मिल है जो कि यूपी में है, यूपी में भी गोरखपुर में है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें देखना है, उनका कथन को पढ़ के हमें बताना है कि उसका जो कारण है वो सही कहा गया है या नहीं। तो पहला कथन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। यानी कि जो गन्ना का जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा यूपी में होता है, लेकिन उत्पादकता कम है। इसका कारण है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि जो हमारा जो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। तो ये गलत है, लेकिन जो इसका कारण है वो सही है। तो इसका क्या हो जाएगा कि कथन ए गलत है परंतु इसका कारण सही है। तो गाइज, ये वाला टॉपिक हमारा जो उद्योग से संबंधित जो हमारा टॉपिक था यूपी का, वो हमारा यहीं समाप्त होता है। और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर चाहे वो आगामी चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते भी हैं। और ऐसे पिछली प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स थे उनमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ पे या किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे अपनी वीडियोज़ में कुछ सुधार करना है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और थैंक फॉर वॉचिंग।